नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में हम लोगों ने जो विषय पढ़ा था उसी विषय को और थोड़ा सा आगे समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जो कल लब्धि अपर्याप्त जो जीव है कौन सा, सूक्ष्म निगोदिया जीव, और उसके आगे का जो जीव है वायु का एक जीव, उसके बीच में जो भाग वृद्धि होती है वो किस तरह से होती है। मतलब सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त जीव से लेकर वायुकाई तक के जीव जो है, तो बीच में जो जीव है उनके उन जीवों की अवगाहना किस तरह से है, तो उनके बीच में भी जो जीव समास है वो कितने बनते जाते हैं उसको हम सीख रहे हैं। इस एक बार इसको शॉर्टकट आपके स्क्रीन पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर चार चीजें हैं: असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। असंख्यात भाग वृद्धि यहाँ पर हमने कल समझा था, असंख्यात का अर्थ लिया 100 और संख्या असंख्यात का अर्थ लिया हमने 100, और संख्यात जो है वह संख्यात हमने ले लिया 10। ठीक है। अब क्या कर लिया, जो असंख्यात भाग वृद्धि है तो वो कैसे निकालेंगे, तो असंख्यात को असंख्यात से भाग देंगे, उत्तर आएगा 1। तो इस एक को मूल संख्या जो है हमारी 100 असंख्यात वाली उसमें प्लस करेंगे तो 101, ये जो आएगी ये असंख्यात भाग वृद्धि यहाँ पर निकलेगी। असंख्यात भाग वृद्धि के बाद संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात हमने कितना पकड़ा है 10, तो 100 जो असंख्यात है उसको 10 से जब हम भाग देंगे तो 10 उत्तर आएगा, तो 100 प्लस 10 ये 110 जो उत्तर आएगा ये कहलाएगी संख्यात भाग वृद्धि। अब संख्यात गुण वृद्धि कैसे कहलाएगी, तो हमारी जो असंख्यात राशि 100 पकड़ी हुई है, संख्यात 10 है, तो ये असंख्यात को संख्यात से गुणित हम करेंगे तो उत्तर आएगा 1000। और उसमें प्लस करना, ये नियम से हमें याद रखना है, इसमें जो मूल संख्या है असंख्यात वाली प्लस करनी हर जगह। तो 1000 में 100 प्लस कर लिए तो 1100 जो है ये आएगी संख्यात गुण वृद्धि। और फिर जो असंख्यात गुण वृद्धि वो निकालनी है, तो असंख्यात को असंख्यात से गुणित करना पड़ेगा, तो 100 को 100 से गुणित कर लिया, 10,000 उत्तर आया। अब इस 10,000 में पहले 100 जो असंख्यात की राशि हमने पकड़ी उसको प्लस किया तो ये आया जो है तो 10,100। इस प्रकार ये राशि हमको पकड़ना है। अब जो आगम में प्रमाण मिलता है, उदाहरण जो दिया है, जो आपके पास ग्रंथ है उसमें बहुत शानदार उदाहरण दिया है। उन्होंने ये कहा कि जो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त निगोदया जीव है उसकी अवगाहना मान लीजिए 960 है। ठीक है। फिर जघन्य परिता संख्यात जो है वो 16 पकड़ा। क्यों पकड़ा है, जघन्य संख्यात संख्या पकड़ी है 2 और उत्कृष्ट संख्यात संख्या पकड़ी है 15। तो उत्कृष्ट संख्यात 15 है, तो 15 हमने कल ये समझा था कि संख्यात में एक भी प्लस हो गया तो वो असंख्यात की ओर जाता है। तो यहाँ उत्कृष्ट संख्यात 15 है तो जघन्य असंख्यात कितना हो जाएगा 16। तो यह जो राशि है इन राशियों को हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि हर गाथा में अब यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हर गाथा में इसकी हमें आवश्यकता होगी। आइए 102 नंबर से हम ये सब कुछ अब सीखते हैं, तो आपको ये बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। आज जो है सब कुछ गाथा का अर्थ वगैरह भी सब करके आपको समझा रहे हैं। आइए 102 नंबर की गाथा, ये कल हमने पढ़ ली थी, उच्चारण अब नहीं करेंगे, इसको समझेंगे। अवर उवरी इग पदे से, अवर मतलब होता है जघन्य, ये देखिए नीचे गाथार्थ भी लिखा है अब आपके लिए, मतलब अन्वयार्थ से। अवर मतलब होता है जघन्य, उवरी मतलब ऊपर। तो जघन्य के ऊपर इग पदे से एक प्रदेश युक्त कर लिया।
तो असंख्यज भाग वड्डीय, तो असंख्यात भाग वृद्धि का आदि मतलब प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान मतलब जघन्य स्थान उसका प्राप्त हो जाएगा। तो जघन्य जो हमने अवधारणा पकड़ी है, उस जघन्य अवधारणा के प्रमाण में एक प्रदेश हमने मिला दिया, तो जो प्रमाण हमको वहां पर प्राप्त होगा वह प्रमाण क्या हो जाएगा, असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य। अब देखिए जघन्य अवगाहना हमने क्या पकड़ी थी, 960। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इस जघन्य अवगाहना में एक प्रदेश हमें प्लस करना है। तो जघन्य अवगाहना हमने कितनी थी, 960 पकड़ी हुई है, उसमें एक प्रदेश हमने प्लस किया मतलब 961। तो 961 जो है ये असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य आ जाएगा, प्रारंभ स्थान आ जाएगा। अब आगे कह रहे हैं निरंतर मदो, निरंतर मदो मतलब निरंतर आगे एक एक प्रदेश, एक एक प्रदेश हमें क्रम से वृद्धि करनी है। कब तक वृद्धि करनी है एक एक प्रदेश में, जब तक कि असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान ना आ जाए। अभी जो हमने निकाला वो आया असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य स्थान, अब हमें निकालना है असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान। तो असंख्यात भाग वृद्धि के जघन्य स्थान में एक एक प्रदेश प्लस करते चलना है, मतलब 961, 962, 963, 964, ऐसे एक एक प्रदेश हम प्लस करते चलेंगे। ये कब तक करना है, जब तक असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान ना आ जाए, ऐसा ये बता रहे हैं। अब 103 नंबर की गाथा देखिए, ये भी कल हमने पढ़ ली थी। अवर उगाहन माने, अवर मतलब होता है जघन्य, उवर मतलब होता है उत्कृष्ट, यहाँ पर अवर की चर्चा है। तो अवर मतलब जघन्य, उगाहन मतलब अवगाहन, माने मतलब प्रमाण में। तो जघन्य अवगाहना का जो प्रमाण है वो कितना पकड़ा है हमने, 960। जो जघन्य परिता संख्यात है वो हमने उसका आंकड़ा पकड़ा हुआ है 960। ठीक है ना, ये आपके ग्रंथ में ही विशेषार्थ में बहुत अच्छे से उदाहरण दिया हुआ है। तो ये 908 उदाहरण है समझने के लिए। तो जघन्य अवगाहना का प्रमाण जो 960 दिया है, उसमें जघन्य परिमित असंख्या, जघन्य परिता संख्यात, तो जघन्य परिता संख्यात क्या है, 16। तो जघन्य अवगाहना प्रमाण हमने 960 पकड़ा और जघन्य परिता संख्यात हमने 16 पकड़ा हुआ है। तो जो वहां पर 16 है, हृदय मतलब 960 को ये जघन्य परिता संख्यात जो 16 पकड़ा है उसका भाग लगाने से अवर उवरी जघन्य अवगाहना के ऊपर जाकर बुद्धे मिलाने पर जेठम उत्कृष्ट असंख्य ज भागस्य। अब जो 960 में हम 16 का भाग देंगे, जो उत्तर आएगा उस उत्तर में क्या कह रहे हैं, अवर उरिम मतलब जघन्य अवगाहना में उस उत्तर को मिला देना है, उड्ढे मतलब मिलाना है। तो ये असंख्य ज भागस्य जेठम मतलब असंख्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट आएगा। क्या कह रहे देखो, यहाँ पर ये कह रहे हैं जघन्य अवगाहना के प्रमाण में, जघन्य अवगाहना का प्रमाण हमने यहाँ 960 पकड़ा है, देखिए स्क्रीन पर है आपके, बिल्कुल स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। जघन्य अवगाहना के प्रमाण को हमने क्या पकड़ा है, 960। उसको जघन्य परिता संख्यात से हमें भाग देना है। जघन्य परिता संख्यात कितना आया है, 16। क्यों आया है, क्योंकि संख्यात हमने उत्कृष्ट पकड़ा है 15, और 15 में एक भी प्लस करेंगे मतलब संख्यात जो उत्कृष्ट रहेगा उसमें एक प्रदेश भी प्लस हुआ तो असंख्यात चला जाता है। इसलिए यहाँ 15 जो उत्कृष्ट संख्यात पकड़ा था उसमें एक प्लस किया तो 16 ये आ जाएगा जघन्य परिता संख्यात, जघन्य परिता संख्यात ये आएगा। तो हमने जो जघन्य अवगाहना 960 पकड़ी है, किसकी है ये है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की। उसमें जघन्य परिता संख्यात 16 का हमने भाग दिया, उत्तर आया 60। अब जो लब्ध आवे उतने प्रदेश जघन्य अवगाहना में मिलाने, तो उत्तर हमारा 60 आया, तो इन 60 को जघन्य अवगाहना में मिलाना है। जघन्य अवगाहना याद रखना है 960 है, तो 960 पे इसको हमने मिला दिया, उत्तर आया 1020। मतलब असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट आएगा 1020। ठीक है, इस तरह से ये 103 नंबर की जो गाथा है उस गाथा का अर्थ है, फिर से समझिएगा। जघन्य अवगाहन प्रमाणे, जो जघन्य अवगाहन का प्रमाण है कितना है, 960। उसमें जघन्य परिमित असंख्यात, जघन्य परिता संख्यात का मतलब 16 का, 16 की राशि का हृदय मतलब भाग लगाने से
जो उत्तर हमें प्राप्त होगा अवर ऊरिम मतलब जघन्य अवगाहना में, उस उत्तर को मिला देने पर जो भी उत्तर आएगा वह असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट आएगा। मतलब असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य हमने यहाँ पर पकड़ा 961, और एक एक प्रदेश हमको बढ़ाते चलने कब तक, 1020 उत्तर आने तक। जहां पर 1020 आया वो असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, तस उवरी इग पदे से, उसके ऊपर, तस उवरी मतलब उसमें या उसके ऊपर, इग पदे से एक प्रदेश मिलाने पर, जुदे मतलब मिलाने पर, ये देखो यहाँ पे जुदे संख्या लिखा हुआ है ना, जुदे मतलब होता है मिलाने पर। तो ये जुदे मतलब उसमें युक्त कर दिया हमने, तो उसके मतलब जो 1020 हमारा उत्तर आया, तस उवरिम उसमें इग पदे से एक प्रदेश मिलाने पर अवक्तव्यो भाग प्रारंभो, उसमें जो अवक्तव्य भाग है उस अवक्तव्य भाग वृद्धि का प्रारंभ मतलब जघन्य भाग, प्रारंभ का अर्थ होता है जघन्य, तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य स्थान आ जाएगा। मतलब जो असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान आया था उसमें एक प्रदेश की वृद्धि करने से अवक्तव्य भाग वृद्धि का प्रारंभ हो जाएगा। अब देखो, असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य, असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट, और उसके आगे संख्यात भाग वृद्धि जघन्य है, तो उनके बीच में ये दो प्रकार की वृद्धि होती है, अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य, अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट। तो अब क्या बता रहे हैं, असंख्यात भाग वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान के आगे एक प्रदेश की वृद्धि करने पर अवक्तव्य भाग वृद्धि का प्रारंभ हो गया। मतलब 1020 में एक प्रदेश हमने मिला लिया, 1021 ये अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य स्थान आ गया। इसमें एक एक, अब उस क्या बता रहे हैं, ये उत्कृष्ट स्थान आ गया। फिर वहीद ववरे उसमें जघन्य अवगाहना में एक उन्हें एक कम करने पर अवर उवरी जुदे, जघन्य अवगाहना आगे उसी में हमको मिलानी है। क्या बता रहे देखो, मतलब पहले संख्यात भाग वृद्धि निकालनी है। अब संख्यात भाग वृद्धि निकालने के बाद अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट जो है वो हमें प्राप्त होगा। अब क्या बता रहे देखो, पहले तो ये बताया तस उवरिम उसके ऊपर इग पदे से एक प्रदेश मिला दिया, अवक्तव्य भाग प्रारंभो वो अवक्तव्य जो भाग है अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य मिल जाएगा। अब नीचे की पंक्ति देखो, वरम संखम वहिद अवरे, वरम मतलब उत्कृष्ट, संख्यम मतलब संख्यात, तो उत्कृष्ट संख्यात हमने कितना पकड़ा था, 15। तो उत्कृष्ट संख्यात में वहीद अवरे जघन्य अवगाहना का रूप एक उन्हें, एक रूप, रूप का अर्थ होता है एक, उन्हें मतलब कम करने पर अवर उवरी जुदे, जघन्य अवगाहना आगे उसी में मिलानी चाहिए। मतलब ये क्या बता रहे हैं, जो संख्यात भाग वृद्धि है, संख्यात भाग वृद्धि हमें निकालनी है, तो इसमें ये पंक्ति का अर्थ, और एक जो 105 नंबर की गाथा है तव्वढ़िये चरिमो, वहां पर चरिमो मतलब उत्कृष्ट, तव्वढ़िये मतलब उसका अर्थात अवक्तव्य भाग वृद्धि का चरिमो उत्कृष्ट जो है वो प्राप्त होगा। तो अभी अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य 1021 हमको प्राप्त हुआ। अब अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट हमको प्राप्त करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया, उसके लिए उन्होंने ये बताया कि जो जघन्य अवगाहना हमको दी हुई थी 960, 960 में संख्यात, जो संख्यात 15 दी थी उसका भाग हमें लगाना है, तो 960 में 15 का भाग दिया, उत्तर आया 64। फिर क्या बता रहे हैं, जघन्य अवगाहना, उसमें जघन्य अवगाहना हमने मिला दी, तो 64 में 960 प्लस कर दिए तो 1024, ये उत्तर आया। फिर क्या बता रहे हैं, उन्हें कम करना है, क्या, रूप मतलब एक, तो जो उत्तर आया उसमें से एक कम कर दिया, मतलब 1024 में एक कम कर दिया 1023, ये क्या आ गया, तव्वढ़िये चरिमो, जो अवक्तव्य भाग वृद्धि है उसका ये उत्कृष्ट आ जाएगा, उसका उत्कृष्ट। तस्वरी इसके ऊपर रुव संजूदे, उसके ऊपर एक रूप हमने मिला दिया, मिलाने पर पढ़मा संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। अब इसमें
एक मिला दिया, मतलब अवक्तव्य भाग वृद्धि में प्लस एक कर दिया, तो 1023 यहाँ पर आया था, तो प्लस कर दिया तो 1024 में जो है वो संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य आ जाएगा। तो ये जो चौथे और पांचवें नंबर की गाथा, ये दो गाथा मिली हुई है। तो उसमें पहले तो ये बताया कि जो असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट था, उसमें एक प्रदेश हमने मिला दिया, अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य आ जाएगा। अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालने के लिए जो जघन्य अवगाहना दी थी उसको संख्यात से भाग देना है। जो उत्तर आएगा उसमें जो जघन्य अवगाहना है वो मिलानी है। तो 64 उत्तर आया, उसमें जघन्य अवगाहना 960 मिला दी। उसमें उन्हें एक रूव मतलब एक ऊन करना है, मतलब 1023 जो है वो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट यहाँ पर आएगा। और फिर उसमें एक मिलाने पर जो 1024 है वह आ जाएगा। तो वह इस 1000 जो 24 आया यहाँ पर, ये क्या है, संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य है। देखो इसमें तव्वढ़िये, तव्वढ़िये मतलब उसका जो ऊपर बताया, ऊपर क्या बताया, अवक्तव्य भाग वृद्धि का चरिमो मतलब उत्कृष्ट स्थान आ गया। तस्वरी उसके ऊपर, रुव मतलब एक, संजुदे मतलब मिलाने पर, पढ़मा प्रथम स्थान आता है। किसका प्रथम स्थान आता है, संखेज भाग उड्ढी मतलब संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान, प्रथम स्थान मतलब जघन्य स्थान। उवरिमदो इसके ऊपर, रुव एक एक की परिवृद्धि प्रदेश की वृद्धि करते करते। अब उसमें फिर जो संख्यात असंख्यात भाग वृद्धि का जो हमने एक मिला दिया, तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य आया। अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य आ गया, उत्कृष्ट निकालना है। तो उत्कृष्ट निकालने के लिए पहले तो संख्यात भाग वृद्धि का जो गणित है वो बताया। क्या बताया कि जो उत्कृष्ट अवगाहना है उसको संख्यात से भाग देना है। उत्तर आएगा 960 को 15 से हमने भाग दिया 64, 64 को हमने मिला दिया 960 से, तो जो भाग आ गया यहाँ पर तो वो आया 1024। उसमें से एक ऊन करने पर अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट, और उस अवक्तव्य भाग वृद्धि में एक प्लस करने पर, एक रुव जुद्दे मतलब मिलाने पर 1024 संख्यात भाग वृद्धि का ये जघन्य आएगा। अब संख्यात भाग वृद्धि का जो जघन्य आया उसके ऊपर एक एक प्रदेश की वृद्धि करते करते कहां तक पहुंचना है। अब देखिए 106 नंबर की गाथा, अवरद्धे अवरुवरिम उद्धे तव्वरि परिसमातिहु रुवे तदुवरि उड्ढे होदि अतौवम पढ़म पदम। अब यहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि का जो उत्कृष्ट स्थान है, यहाँ पर ये कौन सा स्थान आया, संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य स्थान आया। अब संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान हमको निकालना है। तो ये संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान, देखो ये वाला गणित, ये संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान हमको निकालना है। तो अब इसको क्या करना है वो बता रहे हैं, तव्वढ़िये चरिमो तस्सुवरी रुव संजुदे पढ़मा संकेज भाग वड्ढी उवरी मदो रुव परिवड्ढी। अब इसको देखो अर्थ। अब ये जो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट आया था उसके ऊपर एक मिलाया, एक मिलाने के बाद संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान आया। फिर संख्यात भाग वृद्धि के ऊपर हमने एक एक प्रदेश वृद्धि करते करते अब ये गाथा तक आए हम 106 नंबर की। अभी देखो ऊपर जो है संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट, अब कैसे करना है, अवरुद्धे अवरुवरिम, अवरुद्धे मतलब जघन्य का, अवर अध्ये, अध्ये मतलब आधा, तो जघन्य का आधा प्रमाण, जघन्य का आधा प्रमाण, अवरिवरिम उद्धे जघन्य अवगाहना के ऊपर जोड़ने के बाद, जघन्य का आधा प्रमाण, जघन्य का आधा प्रमाण मतलब क्या, तो जघन्य जो अवगाहना है उसका आधा प्रमाण, तो जघन्य अवगाहना का आधा प्रमाण कितना आएगा, जघन्य अवगाहना हमने पकड़ी है 960, उसमें उसका आधा प्रमाण, तो 960 का आधा प्रमाण निकालने के लिए
960 को हमें किससे भाग देना पड़ेगा? 2, क्योंकि 960 के 2 भाग करने, तो आधा प्रमाण हमें निकालना है। तो जो जघन्य अवर अध्ये मतलब जघन्य का आधा प्रमाण, अवरी उड्ढे मतलब जघन्य अवगाहना में मिला दिया। तो 960 में 960 का आधा प्रमाण मतलब 480 मिला दिया, तब वह परिसमाप्ति हो, उस वृद्धि की परिसमाप्ति होती है। मतलब परिसमाप्ति मतलब होता है उत्कृष्ट, जहां पे प्रारंभ हो रहा है वहां पे जघन्य, जहां पे समाप्ति हो रही है वहां पर वृद्धि मतलब उत्कृष्ट। तो यहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होगा। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो जघन्य अवगाहना का प्रमाण बताया है उसका आधा निकालो पहले। तो जघन्य अवगाहना का आधा प्रमाण क्या निकला? 960 का आधा 480 आएगा। ये कैसे आएगा? 960 को 2 से भाग देना पड़ेगा, 480 उत्तर आया। फिर अवरी उद्धे, अब उसमें क्या करना है? जो जघन्य अवगाहना है उसमें उद्धे मतलब जोड़ देना है। किसको जोड़ देना है? जो जघन्य अवगाहना के आधा प्रमाण जो आया 480 को 960 में हमने मिला दिया। जो उत्तर प्राप्त होगा वह उत्तर संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। तो उत्कृष्ट स्थान हमें क्या प्राप्त हुआ? 1440, मतलब 960 में हमने 480 प्लस कर दिए। तो उसके ऊपर क्या मिला था हमें? ये संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य 1024, और आगे हमको क्या मिला? संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट अर्थात 1440। ये उत्तर हमको प्राप्त होता है। तो जघन्य का जितना प्रमाण है उसमें जघन्य का आधा प्रमाण और मिला दिया जाए तब संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। इसके आगे अब देखो, ये यहीं तक गाथा नहीं समाप्त हुई, अगला और इसमें निकल रहा है। रुवे तदुवरी उड्ढे, उसके ऊपर रुवे, रू का मतलब होता है एक, यहाँ रूप का अर्थ क्या होता है? एक। उसके ऊपर मतलब जो 1440 आया उसके ऊपर रुवे एक हमने जोड़ दिया। तो अतव्य पढ़म पदम, अवक्तव्य वृद्धि का प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त होता है। अब फिर से इन दोनों के बीच में अवक्तव्य भाग वृद्धि जो है वो आएगी। तो इसमें ये जो अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य स्थान प्राप्त हुआ, मतलब संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट कितना आया था? 1440, उसमें एक प्लस कर दिया तो 1441 जो है अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य स्थान प्राप्त होगा। अब जो गणित हमने अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालने के लिए निकाला था ना, इसके पहले वाले असंख्यात में, वही गणित अब डबल यहाँ पर आएगा अगली गाथा में 107 में। देखिए, रू नवरे अवरू, रू नवरे अवरू सवरिम संवरिदे तदु कसम तम्मिपदे से उद्धे पढ़मा संख्ये जगुना वड्ढी। क्या बता रहे? देखो, रून अवरे जघन्य प्रमाण जो है, रून अवरे, अवरे मतलब जघन्य प्रमाण में रुअरे एक कम कर दिया, रू उन, रू मतलब रूप, उन मतलब कम, अवरे मतलब जघन्य। तो जघन्य प्रमाण में रूप एक कम हमने कर दिया। अवरुस्सवरिम, और जघन्य प्रमाण का ही संवरिदे मिलाने पर, संवरिदे मतलब मिलाने पर, जो जघन्य प्रमाण है उसका उसको मिलाने पर, जघन्य प्रमाण कितना? 960, तो 960 को उसमें मिलाना है। किसमें मिलाना है? रून अवरे, ये जो जघन्य प्रमाण आया है उस जघन्य प्रमाण में एक कम किया, और एक कम करने के बाद जो जघन्य प्रमाण का जो 960 जघन्य प्रमाण है संवरिदे उसको मिलाने पर तदु कसम, उसका जो उत्कृष्ट है वह उत्कृष्ट प्राप्त हो जाता है। तम्मी प्रदेश से उड्ढे, इसमें एक प्रदेश मिलाने पर संखेज गुणवृद्धि संख्यात गुण वृद्धि का प्रथम स्थान आएगा। पहले तो क्या बता रहे हैं? अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य आया। अब अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट हमको निकालना है। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट हमको निकालने के लिए यहाँ पर क्या बता रहे? देखो, यहाँ पर ये बता रहे हैं ध्यान से, पहले तो क्या बता रहे हैं? जघन्य प्रमाण में एक कम, तो जो जघन्य प्रमाण यहाँ पर दिया था उसमें एक कम करना है। अब
किसमें से, जघन्य प्रमाण में ही, मतलब 960 में ही संवरिदे उसको मिलाना है उत्कृष्ट को। तो यहाँ पर देखो, संख्यात गुण वृद्धि जघन्य हमें जो निकाली हुई है, मतलब 960 में हमें क्या करना है, संख्यात का जघन्य भाग। तो संख्यात का उत्कृष्ट भाग हमने पकड़ा था 15, और संख्यात का जघन्य भाग हमने पकड़ा था 2। तो जघन्य अवगाना में जो जघन्य संख्यात है उसको गुणित कर दिया, मतलब 960 में जो संख्यात हमने पकड़ी थी, यहां पर देखो फिर से, ऋण जघन्य प्रमाण में एक कम करने पर, अवरुत्सम और जघन्य प्रमाण में ही उसको मिलाने पर। अब यहाँ पर जघन्य जो हमारा संख्यात था वो 2 था, और जघन्य अवगाहना हमारी थी 960। तो जघन्य जो अवगाहना है उसमें जघन्य संख्यात का हमने गुणन कर दिया, उत्तर आया 1920। अब इस 1920 को ही जघन्य अवगाहना संवरिदे, उसमें जघन्य अवगाहना में मिलाने पर, मतलब 960 में 1920 हमने प्लस किए, उत्तर आया 2880। उत्तर क्या मिला हमको, 2880। फिर उसमें एक कम, उसमें एक कम हमने कर दिया, तो ये अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट, मतलब 2880 में एक कम कर दिया, 2879। जो 79 है वह राशि आई अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट। और इसके बाद जो है वो संख्यात गुण वृद्धि का ये जघन्य कितना, 2880। तो एक बार इसको फिर से देखो, जघन्य ऋण अवरे जघन्य प्रमाण में एक कम किया, अवरुस सवरिम जघन्य प्रमाण में ही संवरिदे उसको मिलाने पर जो उत्कृष्ट हमको प्राप्त हो रहा है, इसमें एक प्रदेश मिलाने से पढ़मा संखेज गुणवृद्धि, उसमें प्रथम संख्यात गुण वृद्धि प्रथम स्थान प्राप्त होता है। अब ये जो है ना संख्यात गुण वृद्धि, ये कैसे प्राप्त होगा, तो ये बता रहे हैं, 960 में संख्यात का गुणित कर लिया, 1920 उत्तर आया। तो 1920 में जो 960 है वो प्लस कर लिया, और उसमें से माइनस करने के बाद ये जो आएगा ये 2879 उत्तर आएगा। मतलब 960 में से एक माइनस हो गया 959, तो 1920 प्लस 959 ये आएगा 2879। उसमें ही एक भाग आगे मिला दिया, तो ये आएगा संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य। इस तरह से इस गाथा का अर्थ हमको समझना चाहिए। अब 108 नंबर में देखो, अवरेवर संख गुणे तच्चरिमो तम्मिरुव संजुत्ते उग्गाहन्नम्मी पढ़मा ओदी अतव्वगुना वड्डी। अवरे वर संख गुणे, अवरे मतलब जघन्य को, वर मतलब उत्कृष्ट, संख मतलब संख्यात से, गुणे गुना करने पर। तो जघन्य जो अवगाना है 960 को, उत्कृष्ट संख्यात जो 15 है उसके गुना करने को, तच्चरिमो उसका उत्कृष्ट स्थान हमको प्राप्त होगा। किसका, संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य स्थान पहले गाथा में निकला, अब संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान हमें प्राप्त करना है। तो जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से गुना करने पर तच्चरिमो उत्कृष्ट स्थान, तम्मी रुव संजूते, और उस उत्कृष्ट स्थान में ही एक प्रदेश की वृद्धि करने पर उग्गानम्मी अवगाना में पढ़मा प्रथम स्थान होता है अवक्तव्य गुण वृद्धि का। दो चीजें इसमें से निकल रही है, कौन सी निकल रही है, देखो, ये संख्यात गुण वृद्धि, और संख्यात गुण वृद्धि जो अभी 2880 आई है। अब इसके आगे जो है ना, ये संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट हमें निकालना है। तो संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट निकालने के लिए क्या बोला उन्होंने, जघन्य को उत्कृष्ट संख्यात से गुना करने पर। अवरे वरसंख गुणे, अवरे मतलब जघन्य अवगाना, जघन्य अवगाना कितनी 960, वरसंख गुणे, वरसंख मतलब उत्कृष्ट संख्यात से गुणित किया, तो जघन्य अवगाना 960, और वर संख्य गुणे मतलब उत्कृष्ट संख्या से इसको गुना किया, मतलब 15 से 960 को गुना किया, उत्तर आया 1440। अब 1440 उत्तर आया, तो तच्चरिमो वहां पर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होगा। मतलब उत्कृष्ट स्थान कब प्राप्त होगा, जब इसमें 960 मतलब जो हमने जघन्य अवगाना है वो अवगाना इसमें मिलाने पर, जघन्य अवगाना को इसमें फिर से मिला देना है।
तो 1440 में 960 मिला दिया तो ये 15,360 जो है ये संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट आ जाएगा। ये उत्तर आया। फिर क्या कह रहे हैं, उग्गाहनम्मी उसी अवधाना में जो है रुव संयुत्ते, एक रूप हमने मिला दिया, मतलब रुव मतलब एक और प्रदेश मतलब प्रदेश, तो एक प्रदेश हमने उसमें मिला दिया, तो 15,360 में एक प्रदेश मिला दिया। तो ये क्या हो जाएगा, पढ़मा प्रथम स्थान होदी होता है अवक्तव्य गुणवृद्धि, अवक्तव्य गुण वृद्धि का। तो अवक्तव्य गुण वृद्धि यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 15,361। ये 360 में एक प्लस हमने कर दिया 15,361। अब अवक्तव्य गुण वृद्धि का जघन्य मिल गया। अब अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट हमें प्राप्त करना है। तो ये अवक्तव्य गुण वृद्धि का जो उत्कृष्ट है वो निकालना है। तो उसके लिए देखो अगली गाथा, अवर परिता संख्येन वरम संगुनिया रूव परिहीने तच्चरिमोर्वजुदे तम्हि असंख्य जगुना पढ़मम। अब क्या बता रहे हैं, अवर परिता संख्येन अवरम, अवर मतलब जघन्य जो अवगाहना है उस जघन्य अवगाहना का, फिर जघन्य अपरिता संख्येन, जघन्य परिता संख्येन, तो जघन्य अवगाहना का अवर परिता संख्येन, मतलब ये जो ऊपर जघन्य अवगाहना है बताइए 960, उसका जघन्य परिता संख्येन, जघन्य परिता संकेत के साथ संगुणीय, उसको गुणित करने के बाद रूव परिहीने, उसमें से एक जो है रू मतलब एक, परिहीने कम करने पर, तच्चरिमो वहां पर उत्कृष्ट, चरिमो मतलब उत्कृष्ट मिल जाता है। और रुवजुदे उसमें फिर एक मिला दिया, तम्मी तब असंख्यज गुण पढ़मम, असंख्यात जो गुण वृद्धि है उसका प्रथम प्राप्त हो जाता है। अब इस गाथा को कैसे बता रहे देखो, अवर परिता संख्येन संगुनीय, अवर परिता संख्येन, तो जघन्य अवर, अवर से हमें यहाँ दो शब्द निकालने हैं, जघन्य अवगाना और जघन्य जो है वो जघन्य परिता संख्या भी। तो यहाँ पर यह राशि हमको निकालनी है। तो जघन्य अवगाहना का जघन्य परिता संख्यात के साथ, जघन्य अवगाहना मतलब कितनी 960, और जघन्य परिता संख्यात कितना है 16, क्योंकि संख्यात का उत्कृष्ट 15, उसमें एक मिला दिया, जघन्य परिता संख्यात 16 आया। तो जघन्य परिता संख्यात 960 में 16 का गुणित करने पर 15,360 जो राशि आई, उसमें से हमें क्या करना है, जघन्य अवगाहना उसमें मिला देनी है। तो जघन्य अवगाहना उसमें मिला दी हमने 15,360 में 960, तो 16,320 जो है ये असंख्यात गुण वृद्धि का जो है जघन्य स्थान यहाँ पर हमको मिलेगा। लेकिन अभी जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य स्थान नहीं निकाल रहे, उसमें और क्या बता रहे हैं, तो जघन्य अवगाहना में जघन्य परिता संख्यात का गुना करने पर और उसमें से एक घटा दिया, तो जघन्य अवगाहना में जो 960 में 16 का हमने गुणित किया 15,360, उसमें से एक हमने कम कर दिया, तो 15,359, प्लस उसमें जघन्य अवगाहना हमने प्लस कर दी 960, मतलब 16,319। तो यह आ जाएगा अवक्तव्य गुणवृद्धि का उत्कृष्ट स्थान, अवक्तव्य गुणवृद्धि का उत्कृष्ट स्थान। इसमें एक प्रदेश और मिला देना है, ये नीचे की लाइन। तो ये उत्कृष्ट अवक्तव्य का आया रुवजुदे तम्मी, उसमें एक हमने और मिला दिया असंख्य गुण पढ़मम, तो असंख्यात गुण वृद्धि का पढ़मम मतलब जघन्य स्थान प्राप्त होगा। तो 16,319 से जो उत्तर आया उसमें एक प्लस किया तो 16,320, ये जो है ये असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य प्राप्त होगा। फिर असंख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट कैसे प्राप्त होगा, तो ये बता रहे हैं रुवत्तरेन तत्तो आवलिया संक भाग गुण गारे तप्पा उग्गे चादे वाउसो गाहणम कमसो
रुव उत्तरेन तत्तो। रुव मतलब एक, उत्तरेन तत्तो मतलब इसमें ये जो असंख्यात जो गुण वृद्धि का जघन्य है उसमें एक एक प्रदेश हमको मिलाते जाना है। कब तक मिलाते जाना है? आवलिया संक भाग गुणकारे, आवली के असंख्यातवें भाग का गुणाकार उत्पन्न हो जाए तब तक। तो अवली का असंख्यात भाग का गुणाकार प्राप्त हो जाएगा तब तक। तप्पा उग्गे जादे, तब हमें प्राप्त होगा वायुसोगाहनम कमसो, जो वायु का एक जीव है उसका उत्कृष्ट। तो इस गाथा के माध्यम से ये बात और क्लियर हो जाती है कि ये जो असंख्यात गुण वृद्धि है जघन्य, ये 16,320 आया है। इसके आगे 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 हम एक एक प्रदेश बढ़ाते जाएंगे तो वायु कायिक जीवों की जघन्य अवगाहना यहाँ पर हमें प्राप्त होगी। मतलब ये असंख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट जो है, यह जो है ये नहीं निकालना, मतलब ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि असंख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट निकालेंगे हम तो ये जाएगा अनंत तक, और अनंत को यहाँ तो कोई अनंत भाग वृद्धि है ही नहीं, यहाँ तो असंख्यात भाग वृद्धि है। इसलिए जो भी सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव है उसके बीच में जो असंख्यात भाग वृद्धि है वह 1 से लेकर 13 तक होगी। जो 14 स्थान बताए ना, 1 से लेकर 13 तक। और फिर उसके आगे असंख्यात गुण वृद्धि जगन्य में ही एक एक प्रदेश हम बढ़ाते चलेंगे। कब तक? जब तक कि अवली के असंख्यात के भाग का उसको गुना ना हो सके। तो वह जो राशि आएगी वो जो अगला जीव है वायु का एक, तब वह प्राप्त होगा। मतलब इस असंख्यात गुण वृद्धि के प्रथम स्थान के ऊपर क्रम से एक एक प्रदेश की वृद्धि होते होते जब सूक्ष्म अपर्याप्तक वायु काय की जघन्य अवगाहना की उत्पत्ति के योग्य अवली के असंख्यात भाग का गुणाकार उत्पन्न हो जाए, तब क्रम से उस वायु काय की जघन्य अवगाहना प्राप्त होगी। इसलिए अब ये गाथा के साथ प्रत्येक को निकाल कर दिखाया हुआ है। ये देखकर और गाथा का अर्थ जो है वो शब्द से आपको बताया इसमें है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये जो विषय थोड़ा कठिन लग रहा था वो भी आपको आसान लगेगा। एवं उवरी विनेओ पदेश वनिकम जहाजोगम सौवत्थे के कम्य जीव समासान विचाले। एवं उवरी विन्नेवो, एवं मतलब इसी प्रकार से, उवरी मतलब ऊपर, विनेवो मतलब जानना चाहिए। प्रदेश वन्निकमो, जो प्रदेश है वह प्रदेश वन्निकमो जहा जोगम। अब पहले तो ये बता रहे हैं कि जैसे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक से जो अपर्याप्त वायु काय की सूक्ष्म जघन्य अवगाहना जो अभी हमने निकाली 13 स्थान की, ऐसे ही ऊपर ऊपर जाननी चाहिए। और प्रदेश वन्निकमो, प्रदेश का ऐसा ही वृद्धि क्रम बढ़ाना चाहिए जहां जोगम मतलब यथा योग्य उसमें आगे आगे के आने तक। सव्यत एक कम्मी, अब सब जगह पर एक एक प्रदेश की जो अवगाहना करेंगे। जीव समासान विचाले, ये जीव समास के विभिन्न विकल्प होते हैं। मतलब जीव समास जो अभी हमने 64 स्थानों पर निकाले, तो ये 64 स्थानीय जीव समास नहीं है। तो प्रत्येक एक एक नंबर से लेकर 2 नंबर के बीच में उतने वो जीव है, उतने जीव के वो असंख्यात भाग, असंख्यात भाग जो क्रम से वृद्धि हो रही है उतने जीव समास समझने चाहिए। फिर 2 नंबर से लेकर 3 नंबर के जो जीव है उनके बीच में उतने ही जीव समास के वो अलग अलग। मतलब ये बता रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, यदि 101 से लेकर 110 तक लिया तो 101 और 110 मत पकड़ना। 102, 103, 104, 109 तक जो संख्या आएगी वह भी बीच बीच के जीव समास के विकल्प है। इन गाथाओं के माध्यम से सिर्फ इतना समझना है कि जो 64 प्रकार के हमने अवगाहना के स्थान निकाले थे वो अवगाहना के स्थान उतने ही नहीं है, उसके बीच में भी जो जीव है उन जीवों की अवगाहना ऐसे असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, जो अवक्तव्य भाग वृद्धि, अवक्तव्य भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, अवक्तव्य गुण वृद्धि, और फिर ऐसी असंख्यात गुण वृद्धि तक चलती रहती है। अब
उसी प्रकार आगे भी वात से लेकर तेज और तेजस्काई से लेकर पर्याप्त पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत संपूर्ण जीव समाज के प्रत्येक अंतराल में प्रदेश वृद्धि क्रम से अवगाहना स्थानों को समझना चाहिए। ये उतने ही जीव स्थान भी इसमें होते हैं। तो ये सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के जघन्य क्रमांक 1 से द्विएंद्र पर्याप्त जघन्य क्रमांक 51 तक के स्थानों को चतुस्थान प्रतीत वृद्धि कहते। चतुस्थान प्रतीत वृद्धि मतलब अभी ये जो हमने स्थान लगाए थे, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। फिर द्विएंद्रिय पर्याप्त जघन्य पंचेंद्रिय पर्याप्त उत्कृष्ट के स्थानों में 3 स्थान प्रतीत वृद्धि, इन स्थानों में असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होती है। तो असंख्यात गुण वृद्धि मतलब लास्ट वाली जो गुण वृद्धि वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो ले जाती है अनंत तक। ये बातें याद रखनी है। ठीक है। 112वीं गाथा देखिए। हेट्टा जैसिम जहन्नम उवरिम उक्कसयम हवे जत्थ तत्थंतरगा सव्वे तेसिम उग्गाहनवी अप्पा। हेठा मतलब निचले स्थान से लेकर, जेसिम मतलब जिन जिन जीवों की, जहन्नम जघन्य अवगाहना का। तो जिन जीवों की प्रथम जघन्य अवगाहना का जो जघन्य स्थान है मतलब निचला स्थान है, वहां से लेकर उवरिम ऊपर बढ़ते बढ़ते, उक्क स्वयं उत्कृष्ट स्थान, हवे जत्थ जहां तक वर्णन किया है, मतलब निचले स्थान से लेकर ऊपरी स्थान तक जो जीवों की अवगाहना का वर्णन किया है, तत्थंतरगा मतलब उसके अंतरंग में, मतलब उसके बीच में, सव्यम तेसिम उगाहन वियप्पा उसके बीच में उनके अवगाहना के अनेक विकल्प हैं। मतलब जीवों की जघन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक का जो वर्णन किया है, तो वो दो ही जीव नहीं, उसके बीच में जो है वो अनंत जीव, उसके बीच में असंख्यात जीव जो है उसमें आते जाते हैं, उन सभी का अंतर्भाव उसमें हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर समझना है। ये चतुस्थान प्रतीत वृद्धि है और ये असंख्यात गुण वृद्धि सब में नहीं होती है। और ऐसे प्रत्येक स्थान को यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से, ये जघन्य संख्या जो है 2 क्यों पकड़ा, उत्कृष्ट संख्या 15, जघन्य संख्या 16 और जघन्य अवगाहना 960, ये संख्या क्यों ली? क्योंकि विशेष अर्थ में इसको दिया हुआ है। फिर असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य कैसे निकलेगा, उत्कृष्ट कैसे निकलेगा, ये सब कुछ क्रम से इस तरह से आपको स्क्रीन पर जो है ऐसा समझाया है। इसी की पीडीएफ मैं आपको कल भेजूंगा। अब ये जो है इनके बीच में ये जो अवक्तव्य भाग वृद्धि है, यह भी कैसी है। और उसके बाद जो कल गणित हमने देखा था, तो ये गणित मतलब थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, इसलिए जो विशेष अर्थ में 960 को लेकर लिया है, उसी अर्थ को हमने आगे बढ़ाया है। ठीक है। तो कल और आज की क्लास को अच्छे से रिवीजन करके समझना है। ठीक है। अब ये सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की अवगाहना के भेद, तो जघन्य भेद से प्रारंभ करके उत्कृष्ट भेद तक के जितने भेद है, वह सब विवक्षित जीव की अवगाहना के प्रकार है। जैसे सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना प्रथम स्थान पर है, इसी की उत्कृष्ट अवगाहना 18वें स्थान पर है। तो प्रथम स्थान से लेकर 18वें स्थान तक पहुंचने में जितने गुणकार किए हैं, वे सब सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के मध्यम अवगाहना के भेद है। मतलब वो किसके निकालने? सूक्ष्म निगोदिया जो जीव है अपर्याप्त का, उसके मध्यम जीव मतलब उत्कृष्ट और जघन्य के बीच के मध्यम के। जैसे जघन्य अवगाहना 4800 मानी है, मतलब हम 960 पकड़े, और माना कि 18वें भेद पर पहुंचते पहुंचते उत्कृष्ट अवगाहना जो है वो यहाँ पर कितनी बता रही है, तो 48 लाख हो गई, मतलब वहां पे 960 जो हजार हो गई। तो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की अवगाहना के प्रकार 48 लाख हुए। ठीक है ना। तो अर्थात बीच के सारे भेद जो है अन्य जीवों की अवगाहना के हैं, वे सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त के भी पाए जाते हैं, वे सभी प्रकार मध्यम अवगाहना है। इस प्रकार सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त की अवगाहना के भेद क्रमांक 2 से भेद क्रमांक 21 तक पाए जाते हैं। इतने सब असंख्यात भेद सूक्ष्म का वायु का एक अपर्याप्त की अवगाहना के होते हैं। इसी प्रकार अन्य सभी प्रकार के जीवों की भी समझना चाहिए। अब देखो आगे जो प्रकरण आ रहा है वो कुल का आ रहा है। ठीक है ना। ये यहाँ पर कुल बता रहे, जैसे अभी हमने योनि के दो भेद देखे थे, एक आकार के अनुसार एक और एक गुण के अनुसार। आकार के अनुसार 3 भेद देखे थे
और जो गुण है, गुण के अनुसार 84 लाख उसके भेद देखे थे योनि के। अब उसी तरह कुल के भेद यहाँ पर बता रहे हैं। तो कुल अर्थात क्या है? जिन पुद्गल स्कंदों से शरीर बनता है उनके भेद का नाम कुल है। तो जैसे शरीर के पुद्गल आकार आदि के भेद से पंचेंद्रिय तिर्यंचों में हाथी घोड़ा इत्यादि भेद है, वे अलग अलग प्रकार के कुल कहलाते हैं। तो जिन पुद्गल स्कंदों से शरीर बनता है उसका नाम कुल है। ठीक है। तो योनि का संबंध जैसे माता से है, कुल का संबंध पिता से हो सकता है, लेकिन ऐसा आगम में कहीं उल्लेख नहीं आता है। सिर्फ इतना आता है कि जिन पुद्गल स्कंदों से शरीर बनता है उसका नाम जो है वो कुल है। अब ये कुल सबके बता रहे हैं, ये गाथाएं बहुत आसान है, इसको हम पढ़ लेते हैं आज ही। 22 सत्तय कुल कोडि सह यस आइम सत्तय कुल कोडि सयसः साइम नेया पुड विदगागनी वायुकायान परिसंखा। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, कुल कोड़ी सह सहसाइम। सय मतलब शत, सहसाइम मतलब हजार। ठीक है ना? तो सहसाइम मतलब हजार, सय मतलब शत, तो 100,000। 100,000 मतलब लाख। ठीक है ना? 100,000 हम बोलते नहीं है, हम बोलते हैं 100,000 को लाख। 99,000 और 99,000 के बाद हम सीधा आते हैं लाख में। तो सय मतलब 100, सहसाई मतलब हजार, तो 100,000 मतलब लाख, और कोड़ी मतलब कोटि। तो लाख कोटि, लाख कोटि ये शब्द सबके साथ आएगा। 22, 22 मतलब 22, सत्त मतलब 70, तिन्नी मतलब 3, और सत्त मतलब पुनः 70। तो ये तो ये क्या है? 22 लाख कोटि, 7 लाख कोटि, 3 लाख कोटि, सत्त मतलब पुनः 7 लाख कोटि। मैंने शायद 70 बोला, 7। तो 7 लाख कोटि नेया जानने चाहिए किसके? अब क्रम से। पुढ़वी, पुढ़वी मतलब पृथ्वी कायिक जीवों के। पुढ़, पुढ़, पुढ़वी मतलब पृथ्वी कायिक जीवों के। फिर विदग, विदग मतलब होता है उदक। ठीक है ना? विदग, विदग मतलब होता है उदक, मतलब जल कायिक जीव के। तो पृथ्वी कायिक जीव के 22 लाख कोटि भेद है। और विदग मतलब जल कायिक जीवों के जो ऊपर दिया है सत्त मतलब 7 लाख कोटि है। और विदग के बाद आता है आगनी। आगनी आया ना शब्द, तो आग्नि मतलब अग्निकायिक जीवों के तिन्नी 3 लाख कोटि कुल है। और फिर है वायु कायानम मतलब वायु कायिक जीवों के फिर सत्त मतलब 7 लाख कोटि कुल है। परिसंख्या ऐसी संख्या इनकी जाननी चाहिए। मतलब कहले है, पृथ्वी कायिक जीवों के कुल 22 लाख कोटि, जल कायिक जीवों के कुल 7 लाख कोटि, अग्नि कायिक जीवों के कुल 3 लाख कोटि, और वायु कायिक जीवों के कुल 7 लाख कोटि है। ठीक है। एक गाथा और हो जाएगी। कोडिसयस सहा कोडिस कोडिसयस साइम सत्तठनवय अठवी साइम बे इंदिय ते इंदिय चौरिंदिय हरिद कायानम कोड़ी सय सहसायम। सय मतलब 100, सहसाय मतलब सहस्र, तो 100,000 मतलब लाख, कोड़ी मतलब कोटि। तो 1 लाख कोटि आएगा ही आएगा। सत्तठ मतलब सत्त यहां से लेना है 7 लाख, अठ मतलब 8 लाख, 7 के बाद आएगा 8। फिर नव मतलब 9 लाख। फिर अट्ठविसाइम, अट्ठविसाइम मतलब 28। अब ये किस किस के भेद है? बे इंद्रिय, बे इंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय जीवों के सत्त मतलब 7 लाख कोटि कुल है। फिर ते इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीवों के अठ मतलब 8 लाख कुल है। फिर चौर इंद्रिय, चतुर इंद्रिय जीवों के 9 अर्थात 9 लाख कोटि कुल है। और हरिद कायानम, हरिद कायानम मतलब वनस्पति कायिक जो जीव है उनके 28 लाख कोटि कुल है।
अब पहले पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक बता दिया। फिर यहाँ पर वनस्पति का एक जो है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर इंद्रिय के बाद क्यों दिया? तो इसका कोई विशेष कारण नहीं है, इसलिए दिया है कि गाथा पूर्ति में जहां जो शब्द एडजस्ट हो सकते वो किया है। तो हम लिखते समय उसको क्रम से लिख सकते हैं, पृथ्वी कायिक के, जल कायिक के, अग्नि कायिक के, वायु कायिक के, और फिर उसमें ले लिए वनस्पति कायिक के 28 लाख कोटि। फिर 2 इंद्र, क्योंकि 1 इंद्रिय यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, फिर 2 इंद्रिय के 7 लाख कोटि, 3 इंद्रिय के 8 लाख कोटि, और 4 इंद्रिय के 9 लाख कोटि, कुल ऐसे होते हैं। अध तेरस बारस दसयम कुल कोटि सदसह साइम, जल चल लिखना, जल चल पख आएगा, जल चर पख चौपैया, जलचर पख चौपैया, उर परिसप्पे सुनव हुंती, उर परिसप्पे सुनव हुंती। क्या बता रहे हैं? अध तेरस, अध तेरस मतलब यहाँ पर लेना है 12,500। अध मतलब आधा, तेरस मतलब 13 का, तो 12 पूर्ण और 13 का आधा, मतलब अध तेरस का अर्थ होता है 12.5। फिर कोटि सद सहस्राई में यहाँ पर भी लेकर लगाना है, तो 12.5 लाख कोटि, अध तेरस मतलब 12.5 लाख, 12.5, और ये कोटि सद सहस्राई 12.5 लाख कोटि। फिर बारस मतलब 12 लाख, दसम मतलब 10 लाख, कुल कोड़ी, ये कुल होते हैं। कोड़ी सद सहस्राम, तो अर्थ आपको अब सबको याद हो गया। अब किसके लगाने देखो, जलचर, जलचर जीवों के जो कुल है वो है अध तेरस, 12.5 लाख कोटि। पख मतलब होता है, देखो जो पंचेंद्रिय जीवों को हम 3 भागों में बांटते हैं, जलचर, थलचर और नभचर। तो जलचर का बता दिया 12.5 लाख कोटि। पख मतलब पक्षी, पक्षी मतलब नभचर, तो नभचर जो जीव है उन नभचर जीवों के बारस मतलब 12 लाख कोटि। और चौपय मतलब जो 4 पहिया के सहारे से चलते ऐसे जीव, वो कहाँ रहते हैं? थलचर। तो वे थलचर जीवों के चौपय मतलब थलचर जीवों के दसयम 10 लाख कोटि होते हैं। फिर बता रहे, उर परिसप्पेसु, उर मतलब होता है छाती, उर मतलब छाती, परिसप्पेसु इस छाती के सहारे जो चलते हैं, छाती के सहारे जो चलते हैं, नव होंती उनके 9 लाख कोटि हैं। उरी सप्पेसु मतलब, उरी सप्प शब्द ही विज्ञान में सरीसृप बोलते हैं इनको, सरीसृप मतलब जो छाती के सहारे चलते हैं, जैसे छिपकली हुई, जैसे सांप हुआ, ये सब छाती के सहारे जो जीव चलते हैं उनके कुल जो है वो 9 लाख कोटि कुल इनके होते हैं। ठीक है, तो ये सबकी संख्या मात्र है, इसलिए इसमें विशेष कुछ समझने की बात नहीं है। अब देखिए, छप्पचादीय बीसम, बारस कुल कोड़िस दस सहसाइम, सुरनेर इयनरानम, जहा कमम होंति ने आनी। अब देखो, छ पंचय अधिय, छ मतलब 6, पंच मतलब 5, अधिय मतलब अधिक करने हैं, बीसम मतलब 20 में। तो 20 में 6 अधिक करेंगे तो 26, पंच अधिक करेंगे तो 25। तो 5 अधिक 20, 6 अधिक करने हैं और 5 अधिक करने हैं 20 में। 12 कुल कोटि सद सहस्राइम, कोटि सद सहस्राइम का अर्थ तो अब हम समझ गए, 1 लाख कोटि। तो 26, 20 और 12 किस किस के होते हैं? सुर, नेरयम, नरानम। सुर मतलब होता है देव, नेरई मतलब नारकी, नराम मतलब मनुष्य। तो देवों के जो कुल है वो है 26 लाख कोटि, नारकियों के कुल है 25 लाख कोटि, और नरानम मनुष्यों के कुल है 12 लाख कोटि। देखो, गोमटसार जीव कांड आचार्य नेमिचंद्र स्वामी के अनुसार मनुष्य के कुल यहाँ पर लिए है 12 लाख कोटि, और अन्य आचार्यों ने लिए है 14 लाख कोटि। हम कितने माने? हम दोनों को भी स्वीकार करते हैं,
12 लाख कोटि भी और 14 लाख कोटि भी, क्योंकि आगम में ऐसे दो बातें जहां पर आती है, दोनों सिद्धांत को हमें ग्रहण करना है, क्योंकि ये गुरु के वचन है, दोनों भी गुरु है तो हमें दोनों के मानना है। अब वो दोनों गुरु कभी एक साथ मिल नहीं पाए हो या उस विषय पर संगोष्ठी नहीं